हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैंडल क्या होती है, कैंडल के टाइप्स देखे थे। उसमें बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल के बारे में समझा था। उसमें हमने देखा था कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, रियल बॉडी क्या होती है और शेडो क्या होता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो रियल बॉडी है वो बॉडी फॉर्म कैसे होती है और ये जो शेडो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो शेडो फॉर्म कैसे होता है। बेसिकली हम इस वीडियो में कैंडल की फॉर्मेशन देखने वाले हैं। इसमें ओपन कहाँ से कैंडल होती है, क्लोज कहाँ होती है और उसका शेडो कैसे छूट जाता है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में मैंने कहा था कि कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकती है, कोई भी मिनट में बन सकती है या फिर दिन में बन सकती है, कलाक की बन सकती है, मंथ की बन सकती है, कोई भी कैंडल स्टिक फॉर्म हो सकती है। वो हम कितने टाइम फ्रेम में रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक फॉर्म कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में कैंडल स्टिक कितनी 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैंडल को बनने में 5 मिनट लगेगा, उसके बाद दूसरी कैंडल बनेगी दूसरी 5 मिनट में, उसके बाद तीसरी कैंडल बनेगी तीसरी 5 मिनट में। मान लो कि एक कैंडल फॉर्म हुई तब 5 मिनट हुई, तो दूसरी कैंडल उसके बाद अगली 5 मिनट में फॉर्म होगी, उसके बाद अगली 5 मिनट में तीसरी तीसरी कैंडल फॉर्म होगी। जैसे 5 मिनट में एक कैंडल बनती जाएंगी। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है। मान लो कि एक कैंडल फॉर्म होने में 5 मिनट लगी है। ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये उसका ओपन यहाँ नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये यहाँ क्लोज हुए तो दूसरी कैंडल इसके आसपास से ही ओपन होगी, तो यहाँ से ही ओपन हो रही है हम देख सकते हैं। और यहाँ क्लोज हुई है तो ये ओपन यहाँ से हुई, इस तरफ लोअर शेडो बना, ये बॉडी बनी और ये अपर शेडो बना। तो कैसे फॉर्म होता है उसे हम यहाँ देखते हैं। ये पहली कैंडल है, तो ये इसका शेडो है और ये यहाँ क्लोज क्लोज हुई है, यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ क्लोज हुई है, तो यहाँ से दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट हुई। तो पहले मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ तक नीचे आया, ऐसे मान लेते हैं यहाँ तक नीचे आया, तब आया तब मान लो कि 2 मिनट हुई है। अब आगे क्या होगा, आगे की 2 मिनट में देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आया था, फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया और ऊपर जाते जाते यहाँ तक पहुंच गया, मान लो यहाँ तक आ गया। तो ये 4 मिनट हुई है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। तो अगली मिनट में क्या हुआ, यहाँ से कैंडल यहाँ पहले गई शेडो, फिर यहाँ से ऊपर आई, फिर यहाँ से ऐसी कैंडल फॉर्म हुई और यहाँ तक आई थी, तो यहाँ से फिर से नीचे आ गई और यहाँ आते आते 5 मिनट खत्म हो गया। ये 5 मिनट खत्म हो गया तो यहाँ पर क्लोज हो गई, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर क्लोज हो गई, यहाँ से ओपन हुई थी। तो कैसे कैंडल फॉर्म हुई, एक कैंडल थी पहले 5 मिनट में और यहाँ क्लोज हुई थी, तभी यहाँ से एक दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट हुई। तो पहले वो नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आई कि मान लो कि 2 मिनट में इतनी नीचे आई थी। तो पहले जब नीचे आ रही होगी तब ये रेड कलर की कैंडल बनेगी। वो मैं कलर कर देता हूँ। पहले जब नीचे आ रही थी तब वो रेड कलर की बनेगी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर से ऊपर आई, तो यहाँ से ऊपर जाएगी तो कब किस तरह की कैंडल बनेगी, ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। एक मिनट, हाँ, ये ऊपर जा रही है तब ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। उसके बाद लास्ट मिनट में क्या हुआ, लास्ट मिनट में इतनी ऊपर गई थी, उसके बाद थोड़ी सी फिर से नीचे आ गई, थोड़ी सी नीचे आ गई, तो यहाँ पर 5 मिनट खत्म हो गई, तो यहाँ कैंडल क्लोज हो गई और ऐसे कैंडल फॉर्म हुई। अब इसके नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। ये अगली 5 मिनट में कैंडल फॉर्म हुई है। अब उसके बाद 5 मिनट में कैंडल कहाँ कैसे फॉर्म होती है, तो एक कैंडल है, इसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक कैंडल थी तो यहाँ पर क्लोज हुई है। अगली कैंडल हमने एक कैंडल देखी, वो कहाँ पर क्लोज हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है, वो यहाँ से ओपन हुई थी। तो अब क्या होगा, अब फिर से मार्केट में यहाँ से ओपन हुई, तो मान लो कि 2 मिनट में पहले मार्केट यहाँ तक नीचे आई है, तो नीचे आई है तो
क्या होगा, पहले यहाँ रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगी, यहाँ तक इतनी रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगी। मैं रेड कलर कर देता हूँ। यहाँ तक आई तब रेड कैंडल फॉर्म हो गई। अब अगली 2 मिनट में क्या हुआ, ये 2 मिनट की कंडीशन है। 2 मिनट में पहले यहाँ हुआ, ऐसा हुआ। उसके बाद 2 मिनट में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर आई। ऊपर आते आते कहाँ तक पहुंच गई, सॉरी इतने बड़ी कैंडल नहीं बनी है, हम अगली कैंडल की बात कर रहे हैं। उसके बाद आई वो कैंडल यहाँ तक पहुंची है, ये ग्रीन ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसलिए ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। अब उसके बाद एक 4 मिनट की कंडीशन है, 4 मिनट में ऐसी कुछ कंडीशन देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पहले यहाँ ऐसी कंडीशन थी, अब उसके बाद मार्क थोड़ी सी नीचे आ गई, फिर से नीचे आई तो यहाँ फिर से शेडो छूट गया और कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ क्लोज हुए इसलिए ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। तो क्या हुआ, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ लो तक आई, फिर से यहाँ से ऊपर आई और यहाँ अपना हाई बनाया, फिर से नीचे आई और यहाँ क्लोज हो गई। अब इस ऐसे ही हम बियरिश कैंडल के बारे में देखते हैं कि बियरिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है। अब जैसे हमने बुलिश कैंडल के बारे में देखा, वैसे बियरिश के भी देखते हैं। मान लो एक कैंडल 5 मिनट में फॉर्म हुई है, तो उसके बाद की कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक कैंडल है ऐसी फॉर्म हुई है, एक ग्रीन कलर की कैंडल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा, तो दूसरी कैंडल इसके आसपास से ही फॉर्म होगी। तो रेड कलर की ये कैंडल है जो कैसे फॉर्म हुई है उसके हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ओपन हुई है, फिर से यहाँ थोड़ा सा ऊपर गई, मान लो कि मार्केट बुलिश था, इसकी अगली वाली कैंडल ग्रीन थी, तो यह भी ग्रीन बनने की कोशिश कर रही थी, यानी कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर ऊपर जाने में इतना सा शेडो बना, ऊपर जा रही थी, इसलिए जो शेडो बनेगा वो पहले ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, उसके बाद शेडो बनेगा, तब वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लो कि ये 1 मिनट की कंडीशन है। 1 मिनट के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आने लगी, तो ये शेडो रह गया और मार्केट नीचे आते आते यहाँ तक आ गई, नीचे आई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कैंडल रेड कलर की फॉर्म होगी, क्योंकि नीचे आई मार्केट, इसलिए हम उसे बेयरिश मार्केट है ऐसा कहते हैं। तो कैंडल को हम बेयरिश कैंडल कहते हैं और वो नीचे आ गई है। एक मान लो कि 3 मिनट की स्थिति है, 3 मिनट के बाद ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो अगली 2 मिनट में क्या हुआ, अगली 2 मिनट में मार्केट जहां आई थी उसके आसपास ही थोड़ी देर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुई, और लास्ट मिनट में ऐसा हुआ कि यहाँ से आई थी, पहले ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई और नीचे आते आते यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, नीचे आते आते यहाँ तक आई और यहाँ से फिर से थोड़ी सी ऊपर आई और यहाँ पर क्लोज हो गई। तो यहाँ पर ऐसा शेडो छूटेगा और नीचे की तरफ एक कैंडल बनी है, तो कैसी बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। तो ऐसे रेड फॉर्म हो गई। फिर से हम देखते हैं, एक कैंडल थी जो 5 मिनट में बनी थी, तो वो यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ क्लोज हुई, तो इसके आसपास से ही रेड कैंडल फॉर्म होगी। तो यहाँ से फिर से 1 मिनट में इसे इरेज कर देता हूँ। फिर से देखते हैं, एक कैंडल 5 मिनट में फॉर्म हुई थी, तो क्या हुआ, वो यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, तो जहाँ से क्लोज हुई वहाँ से दूसरी कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई। तो पहले मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो 1-2 मिनट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई, तो नीचे यहाँ तक आई। तो मान लो कि यहाँ 4 मिनट तक यहाँ आई और अगली मिनट में यहाँ से थोड़ा सा फिर से ऊपर आई और यहाँ पर 5 मिनट हो गया तो क्लोज हो गई। उसका मतलब ये हुआ कि रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और क्लोज नीचे की तरफ होती है। वैसे ही हम इस कैंडल के बारे में देखते हैं कि फॉर्म कैसे होती है, ये लास्ट वाली रेड कैंडल। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ, अगर 5 मिनट में एक कैंडल बनी, उसके बाद ये यहाँ से ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, तो क्लोज के आसपास से ही रेड कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई। तो पहले इसने थोड़ा ऊपर गया इसलिए शेडो रह गया, उसके बाद वो नीचे आते आते यहाँ तक आई है और जहाँ पर आई है उससे नीचे नहीं गई है,
जहां पर आई है वही 5 मिनट खत्म हो गए और वहां पर क्लोज हो गए, इसलिए इसमें शेडो नहीं बना है। शेडो कब बनता है? जब मार्केट हाई लगाती है या फिर लो लगाती है और फिर मार्केट वहां से नीचे या ऊपर की तरफ जाती है, तब शेडो रह जाता है। मान लो कि अपर शेडो कब बनता है? जब मार्केट यहाँ थी तब पहले उसने हाई लगाया, उसके बाद नीचे आई और नीचे ही क्लोज हो गई, तो जहां तक ऊपर गई थी वहां शेडो छूट जाएगा, उसे हम अपर शेडो कहते हैं। ये वैसे ही एक ग्रीन कलर में नीचे का शेडो है, वो कैसे फॉर्म हुआ? इसने यहाँ से क्लोज किया तो ये रेड कैंडल यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, तो ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, तो ओपन हुई, उसके बाद पहले नीचे यहाँ तक आई थी, नीचे आई, फिर वहां से फिर से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर जाते 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 यहाँ तक गई और यहाँ पर क्लोज हुई है। तो यहाँ पर क्लोज हो गई तो इसने यहाँ तक लो बनाया था, वो शेडो छूट गया। इस तरह से वो रेड और ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। आज हम इस वीडियो में वो सभी डिस्कस कर चुके हैं जो कैंडल को फॉर्म होने में हमें समझना जरूरी होता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, वैसे ही आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, कौन से इंडिकेटर यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, वो सभी धीरे 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 करके हम समझेंगे। हम अगले वीडियो में कैंडल की पैटर्न के बारे में समझेंगे कि कोई एक कैंडल है तो एक कैंडल का पैटर्न कैसा होता है, 2 कैंडल बनकर कैसी पैटर्न बनाती है, 3 कैंडल बनकर कैसी पैटर्न बनाती है। हम अगले अगले वीडियो में देखेंगे कि कैंडल पैटर्न क्या होता है। उसके बाद जो चार्ट बनता है उसकी पैटर्न क्या होती है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।